अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये 1 बाय 1 जो है ना मुझे बताते जाएं कौन कौन आया हुआ है इस वक्त। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल स्क्रीन सही नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, ये पहले मुझे जो है रोल अपना अटेंडेंस लगवा दें। कौन कौन मौजूद है, उसके बाद फिर लेक्चर शुरू करते हैं। रोल नंबर 1 सर। इंतजार कर लिया है, जिसने आने से आगे, बाकी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ओके सर। ये अपने सब लोग वीडियो ऑन कर लें काइंडली। इम्तियाज हुसैन, ये क्या है? रोल नंबर 1, यस सर। 2, यस सर। रोल नंबर 2, यस सर। रोल नंबर 2 अब दे देते हैं। ठीक है, 3, रोल नंबर 3, 3 ही है। 4, 4, रोल नंबर 4, 5, रोल नंबर 5, 6, 7, यस सर।
Present. 7 Yes, sir. Present. 7 नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। 8 बैठ है यार, यहाँ किसी जगह बैठ है। 8 रोल नंबर 8 9 10 Yes, sir. 11 Yes, sir. 12 Yes, sir. 13 Yes, sir. 14 Yes, sir. 15 16 17 Sir. 17 18 Yes, sir. 19 Yes, sir. 20 Yes, sir. 21 2 3 और 16 is 02 16 is 0 अपना 29 16E 30 16E 38 16EE 41। Yes, sir. ठीक है जी, हम शुरू करते हैं जी। इमरान एजाज कौन है जी? इमरान एजाज कौन Yes, है? sir. 16 पेज में से है सर। अच्छा 13 में। चलें स्टार्ट करते हैं जी। सर ये कैमरा ऑन रहे। आप बेशक ऑन रखें, मैं यहाँ से अपना दूसरा कैमरा ऑन करने जा रहा हूँ। हाँ जी, आपको मेरे ख्याल है अब नजर से ही आएगा। चलिए आज का जो लेक्चर है हमारा, सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है कुछ चीजें स्टडी की थी। जिनमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड। ठीक है, ऐसे ही था। आज हम स्टडी कर और लास्ट उसके बाद एक लेक्चर में हमने फुल वेव सिंपल रेक्टिफायर पढ़ा था, जिसमें सर्किट था और उसको हमने prove किया। ठीक है, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, चैप्टर नंबर 6 सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है जी, सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर नजर आ रहा है सबको? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है। Sir. Yes, sir. इसे हम कंट्रोल क्यों कहते हैं? कोई बताया कि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ थोड़ा सा हिंट दिया था, इसको कंट्रोल क्यों कहा जाता है? और अनकंट्रोल को अनकंट्रोल क्यों कहा जाता है? ये दो चीजें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था। हाँ जी, कोई बताएगा? देखिए मैं दोबारा बता देता हूं। अगर हम जो इनपुट वेव है, अगर हमारे पास ये इनपुट वेव जो आ रही है, इसका कुछ पोर्शन यूटिलाइज करें,
कुछ पोर्शन यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल इतने इतने को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इसको जो है क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सिंपल सा, इस पोर्शन को हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रेक्टिफायर लगाएंगे, तो ये पूरा पॉजिटिव पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसे फॉर एग्जांपल हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं तो हमारे पास जस्ट ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। जब ये पोर्शन आएगा, नजर आ रही है वेव भाई? अच्छा सर शेड पड़ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ी सी सर लाइटनिंग आ रही है। सर विंडो का शेड आ रहा है। हाँ मैं वो चेंज कर देता हूँ इसे, हम इस तरफ देख लेते हैं। हाँ यहाँ ठीक है सर। यस सर। विंडो पे मैं अभी कारपेट अपना वो लगा रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास ये कंप्लीट वेव है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब अगर आप ये वोल्टेज है, ये टाइम है, तो ये आपके पास कोई वीएम है, तो हम जब इसे हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये पोर्शन बन जाता है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हमने देखा था कि ये इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका भी कुछ पोर्शन कंट्रोल करना है। इस पोर्शन में से भी कुछ चीजों को यूटिलाइज करना है। सिर्फ कितनी एनर्जी हमने यूटिलाइज करनी है। तो जब हम हाफ वेव को भी कंट्रोल करने जाते हैं, तो या जो हमने रेक्टिफाइड जो सिग्नल है उसको भी कंट्रोल करना होगा, तो उस तरह की रेक्टिफायर को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। समझ आ गई? जितने भी कंट्रोल रेक्टिफायर है, इनका एक और नाम भी है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्टर, ठीक है जी। उसको क्या नाम देते हैं हम, कन्वर्टर। कन्वर्टर जनरली दो से तीन टाइप बनाई जाती हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सी बात करूंगा, एक हाफ कंट्रोल्ड जो हम स्टडी करेंगे, और एक फुल कंट्रोल, ठीक है। तो हम क्या स्टडी करेंगे, कन्वर्टर से क्या करेंगे, हाफ कंट्रोल्ड और फुल कंट्रोल, ठीक है। तो हम ये दो टाइप के हम जो है कन्वर्टर को ज्यादा स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हम अपनी वेव को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, किस कंपोनेंट का सहारा लेंगे, ठीक है। तो वो जो कंपोनेंट जिसका हमने इधर सहारा लेना है, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एचसीआर, ठीक है। तो हम एचसीआर का सहारा लेकर इसको फाइनल जो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जाते हैं, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। जिसने लास्ट लेक्चर में हमने अपना लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेक्टिफायर्स को हम जो है दो तरह के लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक रेजिस्टिव लोड के लिए और एक इंडक्टिव लोड के लिए। तो आज हम पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं रेजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है जी। आज हम पहले क्या स्टडी करने जा रहे हैं, रेजिस्टिव लोड के लिए स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऐसे के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई डिस्कस करें, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है, ऐसे ही था? यस सर। हाफ वेव रेक्टिफायर इसी तरह था। यस सर। अगर हम इसको जो है
कंट्रोल रेक्टिफायर करना चाहते हैं, यानी कि हाफ वेव के भी किसी एक पोर्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, SCR को इस्तेमाल करेंगे। जब SCR को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास किस तरह की वेव्स आएंगी या किस तरह की शक्ल आपके पास आउटपुट क्या आएगी। अब मैं आपको बहुत तरीका बता रहा हूँ जो आपको अगर एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें। देखो वेव डायग्राम बनाने का में आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले इनपुट बना लें, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये आपकी इनपुट है, ये टाइम इनपुट वोल्टेजेस, ठीक है जी। अब क्योंकि इसने हाफ वेव रेक्टिफायर करना है तो आउटपुट पर आप इसकी ये V आउट जो है, ये V इन है, ये V आउट हम बना रहे हैं, ठीक है। V आउट पर क्या बनेगा, लॉजिकली आपके पास क्या बनती है, हाफ वेव रेक्टिफायर में पहला पोर्शन तो रेक्टिफाई हो जाता है, क्योंकि इधर अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करें, ये नेगेटिव कंसीडर करें, तो ये हमें अब जो है अगर डायोड आता तो यहाँ से यहाँ पर जैसे आता तो ये अब आउटपुट फॉरवर्ड बायस हो जाता है और इसे आउटपुट प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्योंकि SCR है, SCR को जब तक हम गेट पर, हमने जिस तरह इसके बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। ऑन करने के लिए हमें इधर गेट पर पल्स देनी पड़ती है, गेट हमने गेट पल्स सिस्टम पढ़ा था। तो यहाँ इस पोर्शन में किसी एक जगह पर हमें उसे पल्स देनी पड़ेगी। अब वो जो पल्स का टाइम है कि कितनी देर के बाद आप इसे ऑन कर रहे हैं, उसको हम लेट्स सपोज कंसीडर करते हैं कि ये है अल्फा, ठीक है। ये क्या है, अल्फा। इसके मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं, आपको आसान हो जाएगा। नजर आ रहा है आप? हाँ जी, ये अल्फा नजर आ रहा है जो मैंने किया लिखा है। यस सर। इधर जाके हम इसको ऑन करेंगे। जब हम ऑन करेंगे तो इससे पहले वाली वेव तो नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो इससे पहले वाला जितना भी पोर्शन था वो आपके आउटपुट पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने थर्स्टर को ऑन ही उस अल्फा पर किया है। तो हमारे अब हम गौर से ये देख सकते हैं, अब ये नेगेटिव जब हम जैसे ही हमारे पास इनपुट वेव डाउन होगी तो ये सेल्फ कम्यूटेट हो जाएगा। तो थर्स्टर जैसे ही उसके अपना वोल्टेज डाउन होंगे, होल्डिंग वोल्टेज से जैसे डाउन होंगे तो थर्स्टर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ऑफ हो गया तो यहाँ पर आउटपुट पर आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगी। ऑफ होगा तो आउटपुट वोल्टेज नहीं जाएगी लोड पर। अब फिर जो नेक्स्ट साइकिल आएगा, अगर मैं इसका दूसरा साइकिल भी बनाऊं इनपुट का, तो अब इस नेक्स्ट साइकिल के लिए भी मुझे दोबारा पल्स देनी पड़ेगी फॉर पॉजिटिव पोर्शन। तो मुझे एक स्पेसिफिक एंगल के एक जगह के लिए ये अल्फा, ये जो अल्फा है इसका जो है ये जो गैप है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जीरो क्रॉसिंग का, ये हमें हर वेव के बाद जैसे वेव शुरू होगी तो उसको हमें ट्रिगर करवाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे? हाँ जी, बात समझ में आई? यस सर। कि जब भी वेव का पॉजिटिव पोर्शन आएगा हमें उसे एक स्पेसिफिक देर के बाद, इतनी देर के बाद गेट पर पल्स देनी पड़ेगी। जब गेट पर पल्स आएगी तो ये ट्रिगर होगा, ऑन हो जाएगा और लोड करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है जी। अब आउटपुट करंट कब फ्लो करेगा, गौर से देखना। ये बी इन है, ये बी आउट है। अब आई आउट या आई आर जो है वो कैसे फ्लो करेगा? अब जाहिर है इससे इसके दौरान करंट फ्लो करेगा। इससे पहले 0 है, ऐसे ही है। इसके बाद फिर यहां तक कंप्लीट 0 है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक जो है करंट फ्लो करेगा। अब इसकी नोयत कैसी होगी? तो जिस तरह का है हमें पता है कि अगर रेजिस्टिव लोड होगा, इन द रेजिस्टिव लोड आपके पास जो करंट की शेप होती है या करंट जो वेरी करता है एज पर द इनपुट होता है, ठीक है। तो जैसे इनपुट आ रही है
इस तरह आ रही है, तो हमारे पास भी इसी तरह ही आउटपुट आएगी, आउटपुट करंट आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मिकदार में कम होगा। उसकी वजह क्या है, I इज इक्वल टू बी ओवर आर। ये करंट डिपेंड करेगा किस पर, आर पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई चीज समझ आई हो? अब तीसरी वेव जो आपसे पूछी जा सकती है कि जी ड्रा दी आउट वेव वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर थायरिस्टर। अब थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कैसे होंगे? जब तक थायरिस्टर जो है ऑफ रहेगा तो इनपुट के वोल्टेज उसके क्रॉस रहेंगे, रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वोल्टेज एनोड टू कैथोड। डन है। अब यहां तक तो हमारे पास क्या है, ट्रिगर कर रहे हैं, यहां तक आपके पास फंक्शन ऑन हो रहा है, फिर इसकी जीरो क्रॉसिंग यहां से आ रही है और ये अल्फा आ गया, ये आपके पास इधर तक। अब गौर करें, यहां तक तो थायरिस्टर जो है ऑफ था, तो जो इनपुट होगी वही आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे थायरिस्टर ऑन हो गया तो बी एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो है वो जो हमने लास्ट टाइम कितने पढ़े थे, 1 से 2 वोल्ट के दरमियान होंगे, या समटाइम्स जो है वो बहुत कम भी होंगे, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एचसीआर। ठीक है, अब ये यहाँ तक जीरो हो गया, अब दोबारा ऑफ हो गया। जब ऑफ हुआ तो इनपुट का पोर्शन नेगेटिव था, तो यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन आ गया, फिर यहाँ ये यहाँ तक जाएगा और फिर ये ऑन हो जाएगा, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये वी एनोड टू कैथोड फाइंड ड्रॉ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये वेवफॉर्म भी आपको ड्रॉ करनी आ गई, यानी ये ड्रॉ कर लेंगे ये वेवफॉर्म। सर ये तीसरी वेव किसकी बनाई है आपने? तीसरी वेव वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेंगे इसकी। सर तीसरी वेव किसकी बनाई है आपने? ये तीसरी वेव है जी सर, ये जो तीसरी वेव बनाई है, तीसरी वेव किसकी यार, आप बनाई है कुछ आपने? रिप्लाई तो करें। सर ये बात थर्ड वेव करते जो हैं आपने सर वो बनाई है, रावल पूछ रहा है तीसरी वेव किस चीज की बनाई है? तीसरी वेव ये वाली, यस सर, तीसरी ये करंट की है, क्योंकि करंट का इनपुट जो वोल्ट करंट है वो इसी तरीके से है। इनपुट के वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास लोड कौन सा है, रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव लोड है, तो जो जिस तरह के इनपुट का फंक्शन होगा वोल्टेज का फंक्शन होगा, उसी तरह करंट का फंक्शन फ्लो करेगा। तो हम इसको उसी तरीके से बनाया है। डन रह गया? क्लियर है? जी सर। अब हम थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। जी ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करनी है? सबसे पहले हमारे पास आउटपुट एवरेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हाँ जी, बताएगा कि जी हाफ वेव की आउटपुट एवरेज क्या थी? नॉर्मली हमारे पास अनकंट्रोल्ड में 0.318 थी। अब यहां पर हम अगर वही करें वी आउट एवरेज को, अगर हम देखें तो वहां हमारे पास क्या था, वी मैक्सिमम 0.318। ओवर 2 पाई भी कह सकते हैं इसे। यस सर। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज और ऐड हो गई है, वो क्या है कि आपने इतने एंगल के लिए इसको ट्रिगर किया है। ये हमने लास्ट टाइम भी प्रूव किया था, तो ये कितना आता है, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा कौन सा है जी, वो ये ट्रिगर एंगल है, प्लस आएगा इधर, 1 प्लस कॉस ऑफ कॉस अल्फा। अब ये अल्फा कौन सा है जी, ये है। क्या आप कितनी देर के बाद उसे ट्रिगर कर रहे हैं? डन है? यस सर। अब V मैक्सिमम और RMS वोल्टेज का हमने लास्ट में प्रैक्टिस की थी कि जी अगर V मैक्सिमम को RMS या RMS को मैक्सिमम कैसे कन्वर्ट करना है वो आप करेंगे। इसी तरह आई आउट एवरेज का फार्मूला भी आ जाएगा। तो आई आउट एवरेज का फार्मूला क्या होगा, V नॉट ओवर R एवरेज डिवाइडेड बाय R ओवर R लोड हमारे ओवर पास RL। तो आ जाएगा,
सर नजर नहीं आ रहा सर। इसी तरह आरएमएस सर वोल्टेज यहाँ पे सर यहाँ पे शेड आ रहा है अब इस साइड पे। इस साइड पर। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ये मैं इंशाल्लाह ये अपना थोड़ी देर तक इसको सेट करवा लेता हूँ। ये क्योंकि सुबह का टाइम है तो उस तरफ से जो शीशों के ऊपर हमने लगाया है, यहाँ पर ये देखें, इस जगह मैंने कपड़ा थोड़ा सा इसे ब्लाइंड किया है, लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा रह गया, इसको मैं करवा देता हूँ। मैं जी अपने तौर जी। पर इसे किया था कि, लेकिन सोचा था कि ये ऊपर वाला नहीं आएगा, लेकिन ये ऊपर वाला भी आ रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो इसको हमारे पास वी आउट एवरेज ओवर आर एम, इसी तरह आई वी आर एम एस के साथ भी निकाल लेंगे आप। और आई आर एम एस क्या निकलेगा जी? सर IRMS होगा वी आर एम एस ओवर IM/2 होगा सर, नहीं VRMS/2। यहाँ पर हम ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो आई मैक्सिमम निकलेगा, लेट्स सपोज डिवाइडेड बाय 2 आना था, ऐसा ही है ना। यस सर। यहाँ पर क्योंकि अल्फा भी काउंट है, अल्फा के लिए आपको जो है एक फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, √1 माइनस अल्फा ओवर तो 5। सर हम उस तरीके से नहीं कर सकते नहीं, यहाँ पर आपको जो चेंज हमने। करना पड़ेगा, IRMS इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, सही साइन है सर। अल्फा ओवर 2 पाई। सर साइन क्या लिखा है? साइन 2 अल्फा, 2 अल्फा। ठीक है जी, साइन 2 अल्फा ओवर पाई। तो ये IRMS आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब तो ये कुछ फार्मूले आपके पास बनेंगे, जिनको हम जो है आगे फाइंड करेंगे। सर जी इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा सर? भाई सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा भैया, आप इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ये हमारी क्लास जो है अपना 10 मिनट में आप जो है एंड हो जाएगी, तो मैं इसे रीशेड्यूल कर दूंगा, आप काइंडली दोबारा आ जाइएगा, ठीक है। अभी 10 कब मिनट सर? यस सर। तक हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल 6.1 हम करने जाते हैं। तो जी ये वाले तो मुश्किल फार्मूले हैं। सर VRMS सेम रहेगा क्या? रावल तेज बोल, सर को आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, एग्जांपल 6.1। सर VRMS सेम रहेगा? जी सर रावल कह रहा है VRMS VRMS सेम रहेगा। नहीं जी, VRMS सेम रहेगा। VRMS कैसे सेम रहेगा भाई? सर वो रावल कह रहा है। नहीं नहीं, VRMS भी चेंज रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है भाई सर। लिखा नहीं है। तो मैं करते हैं ना भाई सर अभी। एग्जांपल करते हैं, उससे आपको सारा अंदाजा हो जाएगा कैसे कैलकुलेशन किस तरह फाइंड करनी है। कहते हैं जी, एक हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, ठीक है जी। उसको सप्लाई किया गया है 120 वोल्ट सोर्स से, ठीक है। और आर है जी, लोड जो है 10 ओम। तो फाइंड क्या करना है जी? वो कहते हैं जी फाइंड द लोड वोल्टेज ठीक है जी, लोड वोल्टेज पावर, ठीक है, डिलीवर टू द लोड PL
फॉर फॉलोइंग एंगल। एंगल उसने दे दिए, पहला एंगल दिया जी अल्फा 1 जो है हो गया जी 0 डिग्री। नंबर 2 पर दिया अल्फा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है जी। सी पर दिया है अल्फा 3 दिया है 90 डिग्री। अलग अलग एंगल पे फाइंड करेंगे। अल्फा 4 जो है 145 डिग्री और अल्फा 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो स्टेप Yes, 1 sir. आपका क्या होगा, Vm फाइंड करना है। Vm कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 ऑफ Vs जो सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, अब आपके ठीक पास है, कितना sir. आएगा जी, सप्लाई 120 वोल्टेज हमारे पास कितने हैं, 120 120 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 170। तो अगर V70 ये आ गया। मैं एक यहाँ पर एक फर्क दिखाना चाहता हूँ, उस फर्क को आपने थोड़ा सा जो है रियलाइज करना है कि लेट्स सपोज इसको मैं रिमूव कर दूं इस साइड को। यस सर कर दे। पहले हम देखने जा रहे हैं फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हम सिर्फ मैं अभी सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ वी आउट एवरेज। वी आउट एवरेज जो है क्या फॉर्मूला क्या था कि हमारे पास Vm ओवर 2 पाई 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा अब Vm हमारे पास कितना है जी 170 डिवाइडेड बाय 6.28। ठीक है, 1 प्लस कॉस ऑफ 0 क्या होता है सर 1 होता है। ये इसको 2 पाई लिख लेते हैं अभी। cos 0 1 1 प्लस सर 1 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वी आउट एवरेज आपके पास इस तरह आ गया। ठीक है, ठीक है सर। अब लेट्स सपोज यहां पर ये वी आउट एवरेज अगर हम इसको फाइंड करें तो ये हमारे पास आता है 54। ठीक है, ये हमारे पास आता है 54 वोल्ट। सर इसमें हमने वोल्टेज और पावर फाइंड आपके करनी पास है। आएगा 54 वोल्ट। ठीक है, अब एंगल यहां पर अगर हम कर देते हैं 45 डिग्री तो ये 1 नहीं आएगा। cos ऑफ 45 कितना आएगा जी, सर ये पता नहीं है सर, हाँ जी, ये पता नहीं है सर। क्यों नहीं है, कैलकुलेटर निकालें अभी, करें जरा। सर एक मिनट। सर 0.76 0.76 तो ये कितना आ जाएगा 1.76। यस सर। ठीक है, 1.76 को 170 से मल्टीप्लाई करें। मेरे भाई करो। हाँ जी, 1.76 को 170 से मल्टीप्लाई करें। जवाब नहीं आया भाई, 299 आता है। सर एक मिनट। 4.2 इसको 2 पाई से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड कितने बाय सर? 6.28। ये देखें ये क्या आ गया 47 आ गया, 47.64। पहले जब 0 था तो एनर्जी एट अल्फा इज इक्वल टू 0 पर कितनी थी 54 वोल्ट। अब अल्फा इज इक्वल टू 45 है तो अब कितना आ गया 47.64। ठीक है, तब जब इस तरह हमारे पास ये चेंज आती है, वोल्टेज की चेंज आती है, तो इट मींस आप सप्लाई वोल्टेज जो एवरेज वोल्टेज डिलीवर कर रहे हैं वो इतनी कम हो रही है। जब वो कम होगी तो पावर ऑटोमेटिकली कम होगी।
तो इसी वजह से हम जो है इसे कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं कि जब हम आउटपुट अपनी मर्जी की लाना चाहें, अपनी मर्जी की आउटपुट डिलीवर करना चाहें, तो हम जस्ट इस अल्फा को चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो अल्फा चेंज होता रहेगा तो आपकी एनर्जी उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी हमारे पास लेक्चर टाइम कंप्लीट होने वाला है, 1 मिनट रहता है, तो इसकी रिकॉर्डिंग सेव होने में तकरीबन 2 मिनट लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर दोबारा ज्वाइन करना होगा इसी लिंक पर। ठीक है, ओके सर। तो मीनवाइल आप ये एंगल, यही फार्मूला नोट करें, फार्मूला नोट करें। और एंगल कौन कौन से लिखे थे जी हमने? 0 का मैंने कर दिया है। ठीक है, अब 45 का करें, आप 45 का भी कर लिया है, 90 का करें, 135 का करें और 180 का करें। इतनी देर में आप ये सॉल्व करें तो इतनी देर में हमारे पास दोबारा लिंक आ जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ जी करें इसे।